हेलो स्टूडेंट, हम सब लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में से जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर हमारा हो चुका है। उनमें हम सब लोगों ने पढ़ा था रूट्स एंड स्टेम्स की डिफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, और रूट स्टेम में अंतर क्या होता है ये भी हमने जान लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट बॉडी होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज हम सब लोगों को पढ़ना है जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जो आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग, या आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जड़ के रूपांतरण आज का जो टॉपिक है वो है जड़ का रूपांतरण, मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब मॉडिफिकेशन मीन्स या रूपांतरण मीन्स होता क्या है? जो रूट्स होते हैं वो एक विशेष कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मीन्स अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट से भोजन बनाता है, भोजन बनाने के बाद जो फूड मटेरियल होता है वो रूट्स में स्टोरेज करता है, जिसके कारण रूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, मीन्स मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे रूट्स हैं जो अन्य कार्य के लिए कार्य करने लगते हैं या अन्य कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जैसे सपोर्ट के लिए उनका भी रूपांतरण हो जाता है। आप जानते हो कि रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो जल एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करना और प्लांट्स को एनकरेज मीन सपोर्ट प्रदान करना। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज की हम बात करेंगे। पहला है किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? फूड स्टोरेज, भोजन संचय, मतलब जो रूट है भोजन संचय करके अपने आकार में चेंज कर लेता है। फूड स्टोरेज जिनमें जो आकार है ये कई रूप में होते हैं, जैसे कोनिकल पहला है, कोनिकल फॉर्म, दूसरा है फ्यूजिफॉर्म, तीसरा है नेपिफॉर्म। तो 3 टाइप्स के होते हैं, पहला कोनिकल, दूसरा फ्यूजिफॉर्म और तीसरा जो है नेपिफॉर्म। अगर हम सब लोगों का हिंदी बात किया जाए तो इसका हिंदी होता है शंकुरूपी, दूसरे का हिंदी होता है तर्करूपी, नेपिफॉर्म का हिंदी होता है कुंभी रूपी। ये 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन हो गया। कोनिकल मीन्स जो रूट रूपांतरित होगा, मीन्स मॉडिफिकेशन होगा, उसका जो शेप होता है वो कोनिकल शेप होगा। ऐसा होगा कोनिकल शेप होगा। ये जो फ्यूजिफॉर्म होगा, नाम से क्लियर है,
शंख रूपी में शंख के आकार का होगा, तर्क रूपी में तर्क का आकार होगा, कुंभी रूपी में कुंभ का आकार होता है, कुंभी के जैसा। तो कहने का मतलब ये है, कोनिकल आप जानते हो, कोनिकल जो शंख होता है इस तरीके से होता है। ये एक सिरा जो होता है उसकी डायमीटर अधिक होती है, जबकि दूसरे सिरे का इंड पोजीशन जो होता है वो नैरो होता है, मींस सकरा होता है। तो इस टाइप की अगर कोई रूट से मॉडिफिकेशन कर रहा है तो उसी को हम सब लोग क्या नाम देते हैं, कोनिकल फॉर्म कहते हैं। क्या नाम देंगे, कोनिकल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा रिड्यूस स्टेम होता है, स्टेम के बाद यहां से ऐसे जो है लीफ लगी होती है, एक से लीफ निकली होती है, छोटा सा स्टेम होगा। एग्जाम्पल आप जानते हो, जो गाजर है इसका उदाहरण हो जाएगा। गाजर ऐसा रूप होता है गाजर का, शंख रूपी, मीन्स शंख के समान होता है। दूसरा देखिए, तर्क में क्या होता है, दोनों सिरा पतले होते हैं, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, मीन्स उसका जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होता है। इस टाइप के मीन्स इस टाइप का होगा, मीन्स बीच में उभरा होगा और दोनों जो सिराएं होंगी वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं। देखिए स्ट्रक्चर, इस टाइप का। यहाँ पे छोटा स्टेम होगा और ये लीव्स होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूली। क्या हो जाएगा, मूली। तीसरा देखिए, जो नेपी फॉर्म होता है, नेपी फॉर्म में क्या होता है, बीज में चौड़ा होता है, जबकि इंड जो पोजीशन होता है वो एकदम से पतला हो जाता है। जैसे सलजम, ठीक। एक बार फिर से हम देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिनमें पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संचय करने के बाद जो रूट होता है अपने आकार में, शेप में चेंज कर लेता है। यदि वह शंख के रूप में है तो शंख रूपी, तर्क के रूप में है तर्क रूपी, कुंभ के समान है कुंभी रूपी। तो जो कोनिकल फॉर्म होता है, एग्जाम्पल क्या होगा, गाजर फ्यूजी फॉर्म का, मूली नेपी फॉर्म का, सलजम होता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल आप मेन है, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, शेप भी याद रखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा है, सपोर्ट के बेसिस पे, मींस अवलंबन, जो सहारा प्रदान करते हैं रूट, उनका मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना है। दूसरा है सपोर्ट। सपोर्ट, अब देखिए, जो सपोर्ट जो कुछ
ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो मेन स्टेम होता है वो वीक होता है, मीन्स कमजोर होता है। इससे उसके स्टेम से या पौधों के अन्य भाग से बहुत सारे रूट्स निकल आती हैं जो उसको अवलंबन मीन एंकरेज या सपोर्ट प्रदान करती हैं। जैसे आपने देखा होगा पीपल वगैरह, पीपल जो पौधा होता है उसमें या जो बरगद प्लांट है उसमें बहुत सारे जो है बाहर से स्टेम से बहुत सारे जो है रूट्स निकली हुई आपको दिखाई देती हैं। जो बरगद होता है उसके स्टेम से या जो ब्रांच होता है पौधे का उससे बहुत सारे जो है रूट्स निकलते हैं। उस रूट्स का काम क्या होता है? सपोर्ट करना। जो उसका मेन स्टेम होता है वो कमजोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो प्लांट से 100 वर्ष से अधिक जीवित रहता है तो जो बरगद है उसका मेन स्टेम कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाने के कारण उसके जो शाखाएं होती हैं बहुत सारे जो है रूट्स निकल आती हैं। तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? मूल स्तंभ कहते हैं। क्या नाम देंगे? मूल स्तंभ कहते हैं। मूल मतलब जानते हो जड़, स्तंभ का मतलब तना होता है। जो स्तंभ से जड़ निकलती है उसको क्या कहेंगे? मूल स्तंभ कहते हैं। क्या कहेंगे? मूल स्तंभ मीन्स प्रॉप रूट। क्या है? प्रॉप रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए बरगद है, ये मेन स्टेम है, मेन तना है, इससे बहुत सारे जो है ऐसे रूट्स निकलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए तना हो गया, इससे बहुत सारे तने ऐसे निकलते हैं। तो यहां से कुछ ऐसे रूट निकलेंगे ये, और ये जाके जमीन से अटैच हो जाती है। इस रूट को हम सब लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉप रूट कहते हैं। इसका फंक्शन क्या हो गया? सपोर्ट करना, प्लांट को सपोर्ट करना। एक और होता है, दूसरा है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो आपको मक्के में देखने को मिलता है। ये इसके नोडल भाग से ऐसे रूट निकल आते हैं। ऐसे क्या निकल आते हैं? रूट निकल आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्टिल्ट रूट कहते हैं। जो प्रॉप रूट होता है, स्टिल्ट रूट होता है, इनका दोनों का फंक्शन होता है सपोर्ट मींस सहारा प्रदान करना। तो जो सपोर्ट रूट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉप रूट और दूसरा क्या है? स्टिल्ट रूट। जो प्रॉप रूट होते हैं वो पौधों के जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो स्तंभ निकलता है, जो स्टेम निकलता है, वहां से निकलती है। उस रूट को हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। जैसे बरगद, बरगद हो गया। यहाँ पे जो स्टिल्ट रूट होता है ये पाया जाता है मक्का। मक्का में आपको देखने को मिलेगा, गन्ना में देखने को मिलेगा। और जो स्टिल्ट रूट होता है नोडल रीजन से निकलती है। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। इनका फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना, पौधे को सपोर्ट मीन्स अवलंबन प्रदान करना। एक और जो तीसरा है रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेटरी रूट्स होते, जिसे आप कहते हो हिंदी में
श्वसन मूल। श्वसन मूल आप समझ सकते हो, रेस्पिरेटरी रूट है तो इसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये रूट्स होता है इसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब ये जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स है ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं, ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जो जहां पे साल्टी मात्रा मतलब हैलोफाइट्स होते हैं। हैलोफाइट्स मीन्स कह सकते हो जहां पे लवण की मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हैलोफाइट्स कहते हैं या लवण भित्तीय पौधा कहते हैं। ऐसे प्लांट्स कहां पे पाए जाएंगे, साल्टी हैबिटेट पे पाए जाते हैं। साल्टी हैबिटेट्स में पाए जाएंगे। साल्टी हैबिटेट्स मीन जहां पे साल्ट या लवण की मात्रा अधिक होती है, ऐसे वासस्थान को क्या कहेंगे, साल्टी हैबिटेट्स कहेंगे। ऐसे प्लांट जो साल्टी हैबिटेट्स पे पाए जाते हैं उन पौधों को हम क्या कहते हैं, हैलोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। हैलोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं या इन पौधों को हम सब लोग नाम देते हैं मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। जैसे राइजोफोरा, राइजोफोरा मैनग्रोव पौधों में जो है श्वसन मूल पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, तो जहां पे लवण होगा उस स्थान पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मीन्स मृदा जो होगा वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए देखिए, इसलिए जो प्लांट्स है इसकी जो रूट है ये बाहर की तरफ निकल आती है, ऐसे ये बाहर की तरफ निकल आती है। मीन्स यहाँ पे जो मृदा होगा इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो ये जो रूट्स होते हैं ये बाहर निकल आते हैं। क्यों निकल आएंगे, श्वसन के लिए निकल आते हैं। इसलिए इस रूट को हम सब लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। क्या नाम देंगे, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। या हम सब लोग नाम देते हैं और निमेटोफोर, दूसरा नाम क्या है, निमेटोफोर्स भी कहती है। निमेटोफोर्स भी कहते हैं। ठीक, रेस्पिरेटरी रूट्स या निमेटोफोर्स कहते हैं। एक बात फिर से हम सब लोग समझते हैं, कुछ रूट्स होती हैं जो वायवीय होती हैं, तने के शाखाओं से निकलती हैं। ऐसे रूट्स को क्या कहते हैं, क्या नाम देंगे, मूल स्तंभ कहते हैं। जैसे प्राग रूट हो गया और स्टिल रूट हो गया। प्राग रूट होता है जो उसकी मेन ब्रांच से निकलेगा, मेन ब्रांच में मेन स्टेम से निकलता है, अवलंबन प्रदान करेगा। स्टिल रूट मक्का में नोडल रीजन से निकलते हैं, मक्का और गन्ना में पाए जाते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहां पे मृदा में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे पौधों को हम सबको क्या नाम बोलेंगे, मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। क्या नाम देंगे, मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। जहां पर
श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक, क्यों बाहर निकल आती हैं आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीजन की कमी होती है बाहर, इसलिए निकल आते हैं। श्वसन करने के लिए मीन्स ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए रूट जो होते हैं बाहर निकल आती हैं। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा मॉडिफिकेशन खत्म हो गया। फिर हम सब लोगों को पढ़ना है स्टेम के बारे में, तना के बारे में अध्ययन करना है। तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो हमारा नया वीडियो लेक्चर होगा वो बेस होगा स्टेम पे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि जो रूट्स होते हैं और स्टेम होते हैं उनमें मेन अंतर क्या होता है, जड़ और तना में मुख्य अंतर क्या होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। मैनग्रोव प्लांट किसे कहते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।